आपके सामने स्क्रीन पे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन दो हेडिंग दिख रहे हैं, ठीक है। और जब इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दोनों का जो गोल है वो सेम है। दोनों का जो गोल है वो क्या है, सेम है। और गोल एक्चुअली है क्या है यहाँ पे, टू इम्प्रूव इम्यून सिस्टम, ठीक है। और इस गोल का जो स्टार्टिंग का स्टेज होता है उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। और बाद के स्टेज को बोलते हैं आप क्या, इम्यूनाइजेशन, ठीक है। अभी जब मैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन को डिफरेंशिएट करूँगा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट के थ्रू, तो आपको वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में बेसिक डिफरेंस आपको पता हो जाएगा। और दोनों का एक ही टारगेट होगा कि एनी हाउ हमारा जो इम्यूनिटी हो बॉडी का वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। देन सेकेंड एक पॉइंट है जो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन दोनों के लिए वो कॉमन पॉइंट है और वो बेसिक पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट क्या है आपका, ध्यान दो आप। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और vaccination is based on the property of memory of the immune system, ठीक है। मैंने आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी टॉपिक में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स बताए थे। मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स बताए थे जिसमें से एक एट्रीब्यूट था मेमोरी। एक जो एट्रीब्यूट था वो क्या था, मेमोरी था। और मेमोरी में आपको यहाँ पे मेमोरी टर्म को यूज़ करना है। और मेमोरी आपको वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन दोनों में यूज़ करना है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन में जो प्रिंसिपल यूज़ होता है वो एक्चुअली में मेमोरी प्रिंसिपल का यूज़ होता है इम्यून सिस्टम के, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है और ये एनसीईआरटी में मेंशन है, इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं दोनों को डिस्कस करना। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन को, ठीक है, वैक्सीनेशन को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन को। वैक्सीनेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड डीएक्टिवेटेड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इनटू द पर्सन। मतलब कि कोई हम यहाँ पे माइक्रोब्स लेंगे जिसको फॉरेन सब्सटेंस बोलते हैं और उसको किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी में आप उसको इन्फेक्ट कराएंगे या इसको इंट्रोड्यूस करेंगे आप, ठीक है। इंट्रोड्यूस करेंगे तो इंट्रोड्यूस करने से पहले उसको आप क्या कर लेंगे, उसको वीक कर लेंगे, उसको इनएक्टिव कर देंगे, उसको हीट किल्ड कर देंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि उसका जो एक्चुअल वाइबिलिटी है वो लॉस कर देंगे। और लॉस करने के बाद उस पर्सन में उसको आप इंट्रोड्यूस करेंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम वैक्सीनेशन बोलते हैं, ठीक है। जो आप वैक्सीन लेते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में अर्ली एज में, वो वैक्सीनेशन में एक्चुअली होता क्या है, वैक्सीन जो होगा वो एक्चुअली होता है वायरस का, बैक्टीरिया का, फंगस का। वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म होता है या हीट किल्ड फॉर्म होता है या वीक फॉर्म होता है उसका। और उसी को हम प्रोसेस करके वैक्सीन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और देन उसको हम किसी पर्टिकुलर पर्सन में इंजेक्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन बोलते हैं। वैक्सीनेशन का बेसिक पॉइंट हो गया। देन इसके बाद से हम इम्यूनाइजेशन देखते हैं। इम्यूनाइजेशन में आपको बताना है कि द प्रोसेस स्टार्ट आफ्टर द पर्सन इज़ एक्सपोज टू द वैक्सीन। मतलब जब किसी पर्सन को वैक्सीन से आप एक्सपोज करा देंगे, उसके अंदर वैक्सीन डाल देंगे या कोई एंटीजन चला गया बॉडी के अंदर, तो बॉडी का जो अंदर का इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, उसके अगेंस्ट जो है इम्यून सिस्टम को ग्रेजुअली क्या करता है, बिल्डअप करता है, ठीक है। क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है एंड द बॉडी स्टार्ट बिल्डिंग रेजिस्टेंस टू दैट डिजीज़, ठीक है। और ये कैसे पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा इम्यून सिस्टम पहले डेवलप होगा और जब डेवलप हो जाएगा एक बार तो अगेन उस पर्टिकुलर एंटीजन से उस ह्यूमन को, उस पर्सन को फर्दर इन्फेक्शन नहीं होगा और ना ही उसके अंदर डिजीज़ होगा, ठीक है। इन्फेक्शन हो भी गया तो डिजीज़ नहीं होगा, ठीक है ना। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, सपोज दैट मैं यहाँ पे
एक ह्यूमन बॉडी ले रहा हूँ और इसके अंदर वैक्सीन चला गया, इसके अंदर वैक्सीन चला गया तो अब क्या होगा, इम्यून सिस्टम में डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। इम्यून सिस्टम कंटिन्यूस क्या हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। और इम्प्रूव जब कर लेगा तो एट लास्ट क्या होगा कि जिस टाइप का वैक्सीन होगा या जिस पर्टिकुलर डिजीज़ का वैक्सीन होगा, अब वो माइक्रोब्स रियल में अगर जाएगा तो इस बॉडी में इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। सपोज दैट हेपेटाइटिस का वैक्सीन आपने दिया, ठीक है, और हेपेटाइटिस जब रियल में इन्फेक्शन करेगा तो उस टाइम हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्डअप हो चुका है, वो इम्यूनाइज्ड हो गया तो अब डिजीज़ नहीं होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी वैक्सीन दे चुके हैं उसको। और वैक्सीन देने के बाद इम्यून सिस्टम में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, चेंज हुआ है और इम्यूनाइज्ड हो गया बॉडी। देन फर्दर जब रियल में हेपेटाइटिस का जो वायरस है इन्फेक्ट करेगा तो डिजीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूजुअली इंजेक्टेड और एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली, ठीक है, मतलब कि यूजुअली आप ओरली देते हैं वैक्सीन को, ठीक है ना, इंजेक्शन के फॉर्म में भी देते हैं आप। देन इम्यूनाइजेशन में सेकेंड पॉइंट, इट इज़ नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड इन एनी वे, द बॉडी डेवलप द रेजिस्टेंस फ्रॉम वैक्सीन, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बताया कि जब इम्यूनाइज्ड कोई बॉडी बनता है तो वो एक्चुअली में कैसे बनता है, वो वैक्सीन के थ्रू बनता है। वैक्सीन में जो भी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में एंटीजेंस होते हैं, फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इम्यून सिस्टम लर्न करता है, इम्प्रूव करता है और इम्यूनाइज हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो ओनली वैक्सीनेशन के टाइम पे करना होता है। इम्यूनाइजेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। इम्यूनाइजेशन के लिए वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। देन थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, वैक्सीनेशन डज नॉट गारंटी कंप्लीट रेजिस्टेंस, मतलब अगर वैक्सीनेशन किसी का हो गया है तो ये गारंटी नहीं है कि वो पर्सन जो है उस डिजीज़ के अगेंस्ट रजिस्ट हो गया, ये गारंटी नहीं है, ठीक है ना। बट इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, गारंटी है। अगर कोई भी बॉडी इम्यूनाइज्ड हो गया किसी पर्टिकुलर एंटीजेंस के अगेंस्ट तो उसके अंदर फर्दर कोई डिजीज़ नहीं होगी, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, कंप्लीट इम्यूनिटी ऑकर्स व्हेन द पर्सन फुली रिकवर फ्रॉम द डिजीज़। एक बार जब हमको डिजीज़ हो जाती है तो हम रिकवर कर लेते हैं, और रिकवर करने से क्या होता है कि हमको फर्दर वो डिजीज़ नहीं होती है, ठीक है। जैसे स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक बार इन्फेक्शन हो गया या इसका अगर वैक्सीन ले लिया है आपने तो नेक्स्ट टाइम जो है ये हमारे अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। और इसी इम्यूनाइजेशन में एक टॉपिक आपका है पैसिव इम्यूनाइजेशन, जिसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पैसिव इम्यूनाइजेशन में करना क्या होता है कि हम रेडीमेड एंटीबॉडी लेते हैं और उसको बॉडी में क्विक इम्यून रिस्पॉन्स के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं, और बॉडी उस टाइम पे क्या होता है, उस समय बॉडी पैसिव इम्यूनाइज हो जाता है। और ऐसा कब ज़रूरत होता है, क्विक जब रिस्पॉन्स लेना होता है, जैसे कि स्नेक बाइट जब करता है तो वहाँ पे ज़रूरत होता है, टिटनेस होता है तो वहाँ पे भी सेम हम इम्यूनाइजेशन पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। वैक्सीनेशन में एनसीईआरटी में एक पॉइंट मेंशन है, वो है पॉइंट क्या, आरडीटी से डेवलप जो वैक्सीन होता है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो वो आपको लर्न करना है। एग्जाम्पल क्या है आपका, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो है ये वैक्सीन इसका बनता है किस मेथड से, आरडीटी मेथड से। आरडीटी का मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये एक मेथड है और इस मेथड के थ्रू हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन डेवलप होगा, ठीक है। और ये जो वैक्सीन डेवलप होगा तो इसमें ईस्ट का यूज़ करेंगे हम, क्या यूज़ करेंगे, ईस्ट, ठीक है। ईस्ट का यूज़ करके ये वैक्सीन हम प्रिपेयर करेंगे, तो ये लाइन आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब फाइनली आपका वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन कंप्लीट हो गया।